में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नंबर है मेरा, तो वो सॉल्व करके भेज रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट है उनको। बाकी बच्चे आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनको मैं शेड्यूल कर देता हूँ पहले, ताकि आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर मिल जाए और कोई डे आपका मिस ना हो। पहला कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 है, यूज़ द ऑक्सीडेशन। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ इनको कंपाइल करके ना आपको उसी फोल्डर में अपडेट कर देता हूँ। यूज़ द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड टू आइडेंटिफाई द एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड का मतलब जो ऑक्सीडेशन चेंज हो रही है। पहले तो बेटा आप ये समझ लेना कि +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 और -5। जब कभी भी पॉजिटिव का चार्ज कम होगा, इधर से इधर आएंगे, इसका मतलब क्या है बेटा, रिडक्शन हो रही है। और जब कभी भी इधर आएगा तो हम क्या क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रही है। आप इधर माइनस लिख लें, इधर इधर प्लस लिख लें, वो फिर ऑपोजिट हो जाएगा। क्लोरीन की यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोरीन यहाँ पे आज़ाद हालत में 0 पे है। सोडियम है +1 पे, ऑक्सीजन -2, ये क्या है +1। सोडियम के ऊपर क्या है बेटा, +1, यहाँ -1 +1, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे ये है -2, तो -2 इसको क्या होना पड़ेगा, इसको +1 होना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन +1, यहाँ -2, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सोडियम के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा, हाइड्रोजन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर फ़र्क पड़ा है बेटा, क्लोरीन के ऊपर। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो रहा है बेटा, पहले इस क्लोरीन नेगेटिव में जा रहा है, फिर क्लोरीन आ रहा है क्लोरीन पॉजिटिव में। तो नेगेटिव 0 से नेगेटिव में जाना कहलाती है रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुई है, ये रिडक्शन हुई है, और ये पॉजिटिव में आना, ये क्या है बेटा, ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन बेटा क्या है, Fe है, +3O2 है, Fe2O3। यहाँ आयरन क्या है बेटा, 0 स्टेट में। 0 स्टेट से यहाँ पे किस स्टेट में गया, यहाँ पे देखें, ये 0 है, ये भी 0 है, ये आयरन +3 स्टेट में है और ये -2 स्टेट में है। तो आयरन 0 से किस में गया बेटा, +3 में गया। तो आयरन की क्या हुई है, आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है, और ऑक्सीजन जो है ना वो क्या हुआ है, -2 में गया, इसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है बहुत से बच्चों को कि जब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, ये तो हो गया -2 इंटू 6 क्या हो गया, -12, ये +1 इंटू 12 क्या हो गया, +12, तो ये तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब कार्बन के ऊपर 0 चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन क्या है बेटा, कार्बन +4 पे गया है। तो 0 से क्या हुआ बेटा, +4 पे गया, तो कार्बन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। फिर ऑक्सीजन जो है बेटा क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -2 गया, यहाँ पे भी -2 गया है, वहाँ पे भी -2 गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑक्सीजन रिटेन रहा, और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ है, -2 में चला गया। तो इसको हम क्या क्या कह सकते हैं कि इसकी क्या हुई है बेटा, इसकी रिडक्शन हुई है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इसको, इनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है, देखना है को किसके अंदर चेंज आ रहा है, जो चेंज आ रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग आपने उसके जो है वो कर लेनी है, क्या कहते हैं, असाइन कर देना है कि इसकी रिडक्शन हो रही है या इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.2, यूज़ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। बैलेंसिंग एक क्रिटिकल चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ना लग ऐसे रहा है कि दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिफरेंट होगी क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी क्योंकि इसके पास 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है बेटा, कॉपर है, CuNO3 ट्वाइस
NO प्लस वाटर। अब देखो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कैसे निकलेगी माइनस NO3 के ऊपर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की होती है -1। सर -1 कैसे होती है, देखो ये इस सूरत में अक्सर लिखा होता है, हमने इस सूरत में अक्सर लिखा होता है, वरना इसकी एक और सूरत भी है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या है, ये बैलेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक पे एक नेगेटिव, दो पे दो नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होगा, +2 होगा बैलेंस करने के लिए। फिर यहाँ पे +2 है, -2 है। यहाँ पे क्या है, HNO3 में -2 × 3। अच्छा अगर आपको समझ नहीं आ रही ना कि ये मैं कैसे लगा रहा हूँ, तो आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा बेटा। तो ये इसके ऊपर +5 है। मेरे लेक्चर सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ तो आ जाएंगी, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कॉपर क्या हुआ है बेटा, कॉपर गया है कॉपर 2 पॉजिटिव में, नाइट्रोजन +5 से गई है +2 में। तो यहाँ कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब देखें कि कॉपर जो है वो गया है कॉपर 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन निकाल के, और निकल जो है बेटा, सॉरी नाइट्रोजन जो है वो क्या है, +5 है, +3 इलेक्ट्रॉन लेके ये किस में गया है बेटा, N+2 में गया। अब अगर आप बड़े गौर से इसको देखो, हम अगर इसको बैलेंस करें तो इसके पास क्या हैं, 2 हैं इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेथड हमें पता है ना, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, कॉपर + HNO3। क्योंकि मुझे पता है अगर आपने लेक्चर गौर से सुना, ज़रा सी हिंट आपको मिली तो आपने ये कर लेना है। आई गेस मैंने कराया भी हुआ ये वाली एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे कॉपर जो है वो क्या है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर रहा है, यहाँ पे जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमने क्या करना था, ×2 कर लो, इसको ×3 कर लो। तो ओवरऑल जो हमारे पास इक्वेशन आएगी बेटा वो क्या होगी, ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन बनेगी ये 3 कॉपर + 2HNO3 + Cu, कितने थी बेटा, 3 CuNO3 ट्वाइस + 2NO + वाटर। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पे सारे बैलेंस हैं सिवाय ऑक्सीजन। देख लो कि ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं बेटा, इधर 6 हैं, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 और ×3 6, और इधर कितने बेटा, 6 6 3 18 जमा 2 यानी कि ये कितना हो गया, 18 जमा 2 जमा ये कितने हो गए, 1। तो कुल मिला के कितने हो गए बेटा हमारे पास, 21। अब 21 किस तरीके से हम इसको लेके आएंगे HNO3 को कि 21 हमारे पास ऑक्सीजन आ जाए। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है बेटा, कोई तरीक़ाकार निकालना है जिस तरीक़ाकार से हमारे पास जो है ना ये बैलेंस हो जाए। दूसरा, हाइड्रोजन इधर कितने हैं बेटा, 2। अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो जाएंगे चेंज। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बदल जाएंगे। तो इसका जो दरमियाना रास्ता है वो ये है कि पानी के मालिक्यूल को आप करें 4 टाइम्स, पानी के मालिक्यूल को आपने करना है 4 टाइम्स, और इन मालिक्यूल्स को आपने करना है जो है वो 4 टाइम्स। इनको 4 टाइम्स करें और इसको भी 4 टाइम्स कर दें। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बैलेंस। 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो है यहाँ 2 और यहाँ पे 2 हैं, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से करें, तो अल्टीमेटली आपके बैलेंस हो जाएंगे। कैसे, 3 कॉपर + 8 HNO3 3 CuNO3 ट्वाइस + 2NO + 4H2O। अब देखो यहाँ पे क्या है,
3 कॉपर है, यहाँ पे कितने 3 कॉपर है, यहाँ पे कितने 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने 8 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे कितने बेटा 2 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 6 प्लस 2 यहाँ पे 8 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 3 8 जार कितने हो जाएंगे 24, और यहाँ पे देखो 2 3 जार 6 6 3 जार 18 18 2 मिलाओ तो कितना बनता है 20, और 20 से साथ मिलाओ ऑक्सीजन 24 बनता है। अब सवाल ये है कि सर आपको कैसे पता कि 4 से मल्टीप्लाई करना है? तो ये बेटा इसको इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं, इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं, और ये इक्वेशन टू इक्वेशन आपको देखना पड़ता है, इंस्पेक्ट करना पड़ता है, ये लगाऊंगा क्या होगा, वो लगाऊंगा क्या होगा। अब मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको 7 कर देता 21 बनाने के लिए, तो यहाँ पे 7 हाइड्रोजन 7 हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग मुझे वहाँ पे 14 हाइड्रोजन करने पड़ते हैं। और उधर मैं 14 हाइड्रोजन करता तो वो सारा खाता ख़राब हो जाता। तो मैंने क्या कहा हाइड्रोजन बैलेंस है, अगर मैं इन दोनों के हाइड्रोजन को बैलेंस रखते हुए कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ जिस नंबर से ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, तो मैंने नंबर देखा 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये आपको बेस्ट ऑप्शन तो ये याद कर लें, और सेकंड ऑप्शन ये है कि इसको जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलते हैं सेकंड मेथड पे। आज का लेक्चर बड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको एडिट करते हुए भी मुझे टाइम लगना है, इसलिए मे बी आज लेक्चर लेट हो जाए आपका। CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, सो अगेन मैंने गलत जगह लिख दिया। अब देखो इसमें सब पता तो हमें है कि कॉपर का तो हमें पता लग गया ना कि कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब हमने करना क्या है बेटे, अब हमने अगेन इसको लिख लेना है, इनके ऊपर हमने लिख देना है किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है। तो इसकी हुई है ऑक्सीडेशन, इसकी हुई है रिडक्शन, ओह उल्टा लिख दिया, ठीक है, इसकी हुई है रिडक्शन। ये क्या हुआ बेटा +5 से +4 में गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन का। ये जो है वो क्या हुआ बेटा 0 से +2 में गया है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ रहा है इसको किसी नंबर से, इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बेटा आ जाएगा कॉपर +2HNO3 CuNO3 ट्वाइस +2NO2 H2O। ठीक हो गया जी। अब कुछ हद तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब अगेन क्या करना है जी, अब हमने बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन को। क्या करना है, बैलेंस करने हैं हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे 2 हैं, वहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, यहाँ पे ऑक्सीजन है 6, ये 4 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन फालतू है। तो मैंने क्या कहा था कि नाइट्रिक एसिड और इस वाटर को हमने मल्टीप्लाई करना है। लेट्स से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 के साथ, तो ये आ जाएगा Cu + 2HNO3 gives CuNO3 + 2NO2 + 2H2O। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हुए? अगर नहीं हुए फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर नहीं हुए 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या है बेटा, कितने हाइड्रोजन है, 2 × 2 क्या आ जाएंगे 4, सॉरी 2 × 2 क्या आ जाएंगे 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया। बैलेंस करें ऑक्सीजन को, 4 3 जार 12, यहाँ कितने 6, यहाँ कितने 4, यहाँ कितने हैं 2, तो ये हो गया ना बैलेंस। तो समझ लगी कि आपने नाइट्रिक एसिड और वाटर को, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन इक्वल हैं, तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया सूटेबल नंबर के साथ, उसकी बेस पर हमने इसको हल कर लिया। सही हो गया, क्लियर है ना। चलते हैं आगे बेटा आपको कहता है कि यूज़ द हाफ रिएक्शन मेथड टू बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स इक्वेशन। अब बच्चों का सवाल होता है कि सर हाफ रिएक्शन मेथड हम लगा लें, लेकिन वो लगाते होते हैं ना, हम कहते होते हैं हाइड्रोजन होना चाहिए, वाटर को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर को इस्तेमाल करें। पहले रिएक्शन में तो ऐसा कुछ है ही को नहीं। देख लेते हैं बेटा,
तो पहला जो रिएक्शन है वो है कोबाल्ट प्लस क्रोमियम 3 पॉजिटिव गिव्स कोबाल्ट 2 पॉजिटिव प्लस क्रोमियम 2 पॉजिटिव। तो क्रोमियम क्या हुआ बेटा, क्रोमियम +3 से +2 में गया, इसकी हुई रिडक्शन, और कोबाल्ट जो है ना 0 से +2 में गया, इसकी हुई ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन हाफ क्या है जी, कोबाल्ट गिव्स कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, ऑब्वियसली अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। क्रोमियम जो है बेटा वो क्या है +3, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके किस में गया है, क्रोमियम +2 में गया। हमने क्या करने हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स करने बैलेंस कर लेते हैं बैलेंस। इसके तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये बड़ा नंबर है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि इसका भी ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। तो ये बनेगा जी क्रोमियम 3 पॉजिटिव गिव्स +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 क्रोमियम 2 पॉजिटिव। अब इनको करें बेटा ऐड करने से जो अपोजिट साइड वाले हैं वो हो जाते हैं कैंसिल आउट। तो ये कोबाल्ट +2Cr+3 गिव्स 2Cr+2 प्लस क्या आएगा बेटे, कोबाल्ट +2, बस बैलेंस हो गया आपकी इक्वेशन। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या था जी, Au3 पॉजिटिव प्लस H2 गिव्स H पॉजिटिव प्लस Au Au3 पॉजिटिव प्लस H2 H पॉजिटिव प्लस, एक तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, उसको हम बैलेंस कर लेते हैं। इसके ओवरऑल चार्ज क्या बेटा, 0 से किस में गया, +1 में गया, इसकी क्या हुई ऑक्सीडेशन। ये +3 से 0 में गया, इसकी क्या हुई रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या है, H2 गिव्स H पॉजिटिव, पहले इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, और फिर यहाँ पे आप लिख दें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आया है, ठीक है। फिर Au जो है वो क्या है बेटा, 3 पॉजिटिव है, ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा Au में। तो इसको अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है बेटा 3 है, तो अब कोई मल्टीप्लाई करने का चांस बन नहीं रहा, तो इसलिए पहली वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ये आ जाएगा बेटा 3H2 गिव्स 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। इसको सबको 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा भैया, बन जाएगा 6। तो 2Au प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Au। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आपके पास आएगी बेटा वो आ जाएगी 3 हाइड्रोजन 2 गोल्ड पॉजिटिव गिव 6H पॉजिटिव प्लस 2Au। ठीक हो गया, बैलेंस हो गई। अच्छा अब इसको हम मिटा लेते हैं, जगह नहीं है हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है कि हमने क्लोरीन Cl2 प्लस I2 को कन्वर्ट करना है I2 प्लस Cl नेगेटिव में। तो इसको बताएं, इसको बैलेंस करके दिखाएं। ऑब्वियसली ये तो आपको देखने में बैलेंस हो रही है, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। Cl2 प्लस I नेगेटिव I2 प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो ना, इधर 2 हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं उस मेथड से। तो हमें पता है बेटा क्या 2 आयोडाइडाइन है, वो क्या करते हैं, एक आयोडीन बना रहे हैं, तो ओबियसली दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे। और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहे हैं बेटा, 2 Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो अब बैलेंस है, वैसे भी हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस है ना, इसलिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो Cl2 प्लस 2I2 2I गिव्स I2 नेगेटिव। ठीक है जी। अच्छा आगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.4 आपसे पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ रिडॉक्स इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने रिडॉक्स इक्वेशन बनानी है इसको यूज़ करके। अब आपको उसने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ अलग अलग कर दिए, आपको नहीं पता इसमें रिडक्शन हाफ कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है।
देख लेते हैं MnO4 नेगेटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव, H2O2 प्लस गिव्स O2। MnO4 नेगेटिव गिव्स और प्लस क्या है बेटा H2O2। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी मदद से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेथड कौन सा लगाना है, रिडॉक्स इक्वेशन का लगाना है, वो इलेक्ट्रॉन बड़ा नहीं लगाना। चलो लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा क्या है, -1 इसके ऊपर चार्ज है, तो -2 इंटू -4 अगर मैं इसके Mn की ऑक्सीडेशन निकालना चाहूँ तो ये Mn प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा Mn -8 इज इक्वल टू -1, Mn इज इक्वल टू +8 आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा +7। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा +7 है। तो +7 से किस में गया है बेटा, ये +7 से गया है +2 में। अब हमने बैलेंस करने है पहले ऑक्सीजन, क्या बैलेंस करना है हमने, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए रिडॉक्स मेथड में क्या होता है कि बेटा आपको वाटर ऐड करना पड़ता है। कितने यहाँ पे ऑक्सीजन है, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें। अब यहाँ 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, इसलिए 8 हमें इधर ऐड करने पड़ेंगे H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कितने का ट्रांसफ़र आया बेटा। अच्छा ओवरऑल चार्ज देख लें, चार्ज हम अगर देख लें बेटा, यहाँ कितने चार्ज हैं, यहाँ 8 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज है। एक तरफ कितने पॉजिटिव चार्ज हैं 8, एक तरफ कितने पॉजिटिव चार्ज हैं 2, ठीक है। तो इसकी मदद से भी हम मल्टीप्लाई मतलब हाँ ठीक है, तो इसकी मदद से हम बैलेंस कर सकते हैं। ये चार्ज क्या है बेटा, ये चार्ज है नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि नेगेटिव +8 ये आ जाएगा +7। एक तरफ +7 चार्ज है और एक तरफ क्या है बेटा +2 चार्ज है। हम इन चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इस तरफ 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं ताकि ये नेगेटिव और ऐड हों और ये क्या हो जाए, ये इज इक्वल टू +2 हो जाए। अच्छा इसको अगर नहीं समझ आता ना तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप ऐसे कर लो बेटा कि Mn जो है वो क्या है +7 है, ये इधर आ रहा है +2 में, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 5, तो इस साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम। तो Mn क्या है, MnO4 +8 हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या है बेटा Mn2 पॉजिटिव +4 हाइड्रोजन वाटर। नाउ दूसरा वाटर के केस में H2O2 के केस में बात कर लेते हैं। तो अब ऑक्सीजन जो है वो तो बैलेंस है, हमें पता है ऑक्सीजन का O2 है, उधर भी O2 है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम आएगा हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने में कोई मसला नहीं, इधर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब जब 2 हाइड्रोजन ऐड किए तो ये तो था न्यूट्रल, उधर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ 4 था 0, यहाँ 4 था +2, हमने -2 ऐड किया तो ओवरऑल इधर भी 0 हो गया, ठीक है। अब जो दोनों इक्वेशन बनी हैं इन दोनों इक्वेशन को करना है सॉल्व। इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2, इधर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, वही वाला मसला आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करो 5 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2 के साथ, तो 2MnO4 प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 16M पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, यस ठीक है, प्लस 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2O। इधर करो तो ये आ जाएगा 5H2O2 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5O2 प्लस 10H पॉजिटिव प्लस ये क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल दोनों को ऐड करो तो आ जाएगा हमारे पास 2MnO4 नेगेटिव प्लस 5H2O2 प्लस 6H पॉजिटिव gives 2Mn2 positive plus
5O2 प्लस, अच्छा 6H पॉजिटिव पता है कहाँ से आया, 16 में से हमने इसको निकाला, ठीक है 10 को निकाला, तो प्लस क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 8 वाटर के मालिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल हमने क्या क्या किया, इसकी कैलकुलेशन करके हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अल्लाह अकबर। सो ये होगी जी बैलेंस। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ऑब्वियसली हमें फिर काफ़ी टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं बेटा, एक दो सॉल्व करके मैं छोड़ दूँ फिर बाद में आपको प्रॉब्लम बनेगी, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये है कि आपको ये एक दफ़ा एक लेक्चर डिटेल में पढ़ा दूँ। तो NO3 गिव्स NO, दूसरी क्या है बेटा, NO3 गिव्स NO, Br नेगेटिव गिव्स Br2। अब ये तो अंडरस्टूड है कि 2Br नेगेटिव आएगा। अब इधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है, जीरो है, इधर कितने चार्ज हैं, 2, इधर 2, हमें जो है ना वो -2 है, इधर हमें -2 प्लस H ऐड करेंगे तो उधर इम्बैलेंस हो जाएगा, इधर H तो है कोई नहीं, देखो माइनस ख़त्म करने के लिए प्लस H ऐड करते थे, वो तो ऐड कर लेंगे, लेकिन उधर फिर H कहाँ से आएगा, तो इसलिए फिर हमने क्या करना है बेटा, 2Br नेगेटिव, इधर हमने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इधर देखते हैं, अब नाइट्रोजन बैलेंस है जी, बैलेंस है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। कहाँ, दूसरी साइड पे, कितने, 2, ऑक्सीजन हो गए बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, अब इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। 4H पॉजिटिव NO प्लस 2H2O। अब 4H पॉजिटिव, इधर कोई चार्ज नहीं, इधर कोई चार्ज नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेगा। अच्छा NO3 के ऊपर चार्ज था बेटा, सॉरी, NO3 के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये -1 और +4 आ जाएगा, +3, तो यहाँ पे हमें ऐड करने पड़ेंगे 4H पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव ऐड कर लेंगे आप। अब इधर 3 हैं, इधर कितने हैं, 2, तो आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एक को 3 के साथ, एक को 2 के साथ, तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम लिख लेते हैं इधर ही, ताकि बैलेंसिंग करने में आसानी होती है। आ जाएगा 2NO3 8H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रोड, टू से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2NO, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Br नेगेटिव, 2 2s are 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, बाकी इक्वेशन आपके पास सिंपल आ जाएगी। क्या आएगी, 2NO3 प्लस 6Br गिव्स 2NO प्लस 3Br नेगेटिव, Br2 सॉरी ये वाला, प्लस 4H2O। ठीक हो गया। अब एक और इक्वेशन रह गई थी हमारी, उसको देख लेते हैं, MnO4 नेगेटिव वाले की, MnO4 नेगेटिव और Mn2 पॉजिटिव, साथ में C2O4 दिया हुआ है। इसी को हम देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे एक पार्ट तो इसका किया हुआ है ना पहले से, एक पार्ट तो आइडेंटिफाई हमने पहले से किया हुआ है ना, ओहो सारे काट दिया मैंने, चलो दोबारा कर लेते हैं। MnO माइनस गिव्स Mn2 पॉजिटिव, इधर क्या है बेटा, C2O4 2 नेगेटिव। अब देखो इसको अगर मैं एक बात करूं, C2O4 2 नेगेटिव की गिव्स 2CO2, इधर कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4, कार्बन कितने हैं, 2, इधर कार्बन कितने थे, 1, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज नेगेटिव बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन तो ऐड करने से रहे, क्योंकि दूसरी तरफ हाइड्रोजन कोई है कोई नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे।
C2O4 -2 प्लस कुछ नहीं कर सकते हम, इसलिए हम 2CO2 प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। अब बेटा इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, यहाँ पे चार्ज कितना है 2, तो इधर बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2 चार्ज, बस ख़त्म। सो इधर हमने क्या क्या निकाला था बेटा, शायद आपको याद हो, हमने MnO4 नेगेटिव प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स। अच्छा अगर नहीं समझ आ रहा है आप वीडियो पीछे करके इसको देख भी सकते हैं, मैंने भी अरेज किया सारा इसको। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 10MnO4 प्लस 16H पॉजिटिव प्लस तकरीबन वैसे ही है, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 वाटर मॉलिक्यूल की ओर। यहाँ पे क्या है बेटा कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 5C2O4 -2 गिव्स 5 2s are 10। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई ख़ास चीज़ कट नहीं रही, तो हमारे पास ये इसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया था ना, ये 2 तो 10 नहीं होगा, ठीक है। 2MnO4 प्लस 5C2O4 -2 प्लस 16H पॉजिटिव आइन गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 10CO2 प्लस 8 वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये बैलेंस हो गया आपकी इक्वेशन। नाउ कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.5 आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो बेटा जिसकी रिडक्शन होती है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये सिंपल उनकी डेफिनेशन है। तो क्या होगा बेटा, कॉपर प्लस 2 से किस में गया 0, इसकी क्या हुई, इसकी हुई रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन की क्या हुई बेटा, हाइड्रोजन की हुई रिडक्शन, ऑक्सीडेशन सॉरी, इसकी क्या हुई ऑक्सीडेशन हुई, तो ये क्या